नमस्कार, मैं पवन कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्री बीएसटीसी के स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडल पेपर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो भाग 6 के अंदर आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता, उसके जो प्रश्न नंबर 101 से लेके 150 तक आते हैं, उनका प्रारूप किस तरह का होता है उसको समझाएंगे आपको। मैं प्रश्न प्रारंभ करूँ इससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के बाद में पसंद आए तो लाइक करना और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। हम ये श्रृंखला जारी रखेंगे, आगे भी इसके मॉडल पेपर डालते रहेंगे। जो भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। चलिए हम देखते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षक के रूप में शिक्षण को आप क्या मानेंगे? तो इसके अंदर जो सबसे सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा कला और विज्ञान। इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान देना, इसके अंदर मार्क्स की जो स्कोरिंग वो 3, 2, 1 के रूप में रहती है। तो अगर आप कला करोगे तो इसके लिए 2 नंबर हैं और विज्ञान के लिए 1 नंबर है। तो आप ध्यान रखें, बेहतर नंबर आपको कला और विज्ञान के रूप में मानेंगे इसको। यानी शिक्षण क्या है शिक्षक के लिए? कला और विज्ञान। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 जो है, यानी 102 नंबर प्रश्न, शिक्षण को कितनी मुखी प्रक्रियाओं के रूप में स्वीकार किया गया है? कितनी मुखी प्रक्रियाएं हैं? ये जॉन डीवी ने कहा था शिक्षण जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो त्रिमुखी के लिए 3 नंबर मिल जाएंगे और द्विमुखी के लिए 2 नंबर, और एक मुखी अगर आप करोगे तो कोई नंबर नहीं, और बहुमुखी करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो आप कोशिश ये करो कि ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर मिले आपको, वो आप अटेम्प्ट करो। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, अभिप्रेरणा के द्वारा मिल सकता है। अभिप्रेरणा से यानी मोटिवेशन से क्या मिलेगा? ध्यान देना, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन से लर्निंग अच्छा मिलेगा। तो मोटिवेशन के ऊपर भी हमने एक वीडियो डाला था, वो आप देख सकते हैं। मोटिवेशन से लर्निंग अच्छा मिलेगा। और अगर आप लक्ष्य टारगेट पे लोगे तो 2 ही नंबर मिलेंगे। सफलता के लिए 1 है। तो आप कोशिश ये करो कि अधिकतम जो स्कोर दे वो आप अटेम्प्ट करो। सब ये बहुत आसान पोर्शन है, इसके अंदर नंबर ज़रूर मिलते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन आप सेलेक्ट करो। फिर अगला प्रश्न है, अधिगम मानवीय अनुभवों का क्या है? अधिगम मानवीय मूल्यों का एक संगठन है। तो संगठन के लिए 3 नंबर हैं। अगर आप समन्वय करोगे तो 2 नंबर हैं। इसे आप नीचे चलो ही मत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रत्येक संगठन में पाया जाता है। प्रत्येक संगठन में क्या होता है? नेतृत्व है। प्रत्येक संगठन में नेतृत्व के लिए 3 नंबर मिलेंगे। सदस्यता के लिए 2 नंबर हैं। और छोटे आप भवन और भीड़ तंत्र, इनके ऊपर मत जाओ आप। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है। प्रजातंत्र में नेता का पद कैसे मिलता है? ये नेतृत्व का मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी आप देख लेना। यानी नेता का पद प्रभावशीलता के कारण मिलता है। प्रभावशीलता के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और चाटुकारिता से भी नेता बन जाते हैं, बहुत सारे नेता चाटुकारिता से भी बनते हैं, ये 2 नंबर मिल जाएंगे इसके। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता है तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर कैसा होगा? यानी देखो, सशर्त सुझाव रखता है नेता, तो ध्यान ही आप समझते ही हैं कि प्रभाव उसका ऑटोमेटिक ही कम ही रहेगा। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। ध्यान देना, इसके लिए कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर कम के लिए, और मध्यम के लिए 2 नंबर, और अधिक पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं के लिए 1 नंबर। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में अधिक महत्व दिया जाता है। समझौतावादी नेता में किसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है? ऑटोमेटिक है पुरस्कार। पुरस्कार के लिए 3 नंबर मिल जाएंगे। कार्य के लिए 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 और 3 पर ही आप ध्यान केंद्रित रखना, इससे नीचे का स्कोर जो है आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक नेता के रूप में जो हेडमास्टर का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ध्यान देना, निष्पक्ष होगा। ये कैसा होगा? ये एकदम निष्पक्ष होता है। और प्रभावपूर्ण के लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अध्यापक
तभी अनुशासन रख पाता है जब कक्षा में उसका व्यवहार कैसा हो। यानी अनुशासन कब रख पाएगा, हम उसके व्यवहार में किस तरह की बात आए, यानी निष्पक्ष व्यवहार। ध्यान देना, निष्पक्ष व्यवहार के लिए 3 मार्क्स हैं। और सामंजस्यपूर्ण कोऑर्डिनेशन बना ले वो, वहाँ पर उसके लिए 2 हैं नंबर। और अगला प्रश्न है, एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक एक नेता ही होता है, क्लास को मैनेज करता है। नेतृत्व का पूरा वीडियो उसमें मैंने सारे प्रकार बताए इसके, वो देखना आप जरूर। तो अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है, छात्र का हित है। सबसे मेन चीज़ यह है, छात्र के हित के लिए 3 नंबर मिल जाएंगे। और विद्यालय हित पे भी अगर कोई ध्यान दे देगा तो 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। इससे नीचे अपने को ध्यान ही नहीं देना है। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। यानी ध्यान देना, शिक्षक के पक्षपात रहित है, शिक्षक के को ज़्यादा तवज्जो देते हैं स्टूडेंट। और कर्तव्यनिष्ठ है तो भी पसंद करते हैं, लेकिन पक्षपात वाला अच्छा है। कर्तव्यनिष्ठ के लिए 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। कौन सा गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा, प्रभावी शिक्षण। अच्छा पढ़ाता है जो टीचर, उसकी सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। उसके अलावा जो बच्चे से घुल मिल के रहता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है, उसके भी लिए भी प्रशंसा होती है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए 2 नंबर मिलेंगे मित्रतापूर्ण के लिए, लेकिन प्रभावी शिक्षण जो करवाता है उसके लिए ज़्यादा स्कोर है। फिर अगला प्रश्न, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, उसे वहाँ खुले मन से स्वीकार कर ले। यह ध्यान देना, ये जो है ऑप्शन है 3 नंबर, खुले मन से स्वीकार कर ले, ये सबसे अच्छा है। और फिर ये है, उस कार्य को प्रारंभ न करे, ये भी अच्छी है, इसके लिए 2 नंबर मिल जाएंगे। बाकी पे ध्यान ही मत देना आप। फिर अगला है, सृजनात्मकता में प्रमुख गुण होता है। सृजनात्मकता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है, मौलिकता है। ये सृजनात्मकता क्या है, मौलिकता है। मौलिकता के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। और अगर आप परिवर्तनशीलता करते हो तो 2, इससे नीचे पे ध्यान मत देना आप। मौलिकता सृजनात्मकता एक ही चीज़ है। सृजनात्मकता का वीडियो आप देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में BSTC की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लें इसको। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत क्या है। सर्वाधिक संगत क्या है, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और संवेदी के लिए 2 हैं, तो आप संवेदनशीलता ध्यान रखें। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा। ध्यान देना, जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये प्राय होता है, प्राय होता है ये ऐसा कॉन्सेप्ट, और हो भी सकता है, हो भी सकता है के लिए 2 मार्क्स हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, सृजनात्मकता को मैंने पूरा डिटेल समझा, वहाँ पर आप इसको समझना। सृजनात्मकता में बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है, ये क्या है, भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं ये। ठीक है ना, भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं ये। ठीक है, विभिन्न अगर करते हैं तो 2 नंबर हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सृजनशील बालक परिणामों की परवाह नहीं करता है। सृजनशील बालक, ध्यान देना, पर परिणाम की परवाह नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है, उसको पता है। यानी इसके लिए 3 मार्क्स हैं, कभी कभी करता है, इसके लिए 2 हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सृजनशील विद्यार्थी कैसा लगता है। ठीक है, सृजनशील बालक चिंतामन लगता है। सृजनशील बालक कैसा लगता है, चिंतामन लगता है। समय नष्ट करता हुआ आपको लगता है कि ये बेफालतू के काम कर रहा है, ऐसा भी महसूस होता है आपको, इसके लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शिक्षक के द्वारा बालक के कितने पक्षों में अपेक्षित व्यवहार आना जरूरी है। ध्यान देना, इसमें क्या आएगा, 3 पक्ष हैं। ठीक है, बालक के तीनों पक्षों पे उसको उसके ऊपर
परिवर्तन लाना शिक्षक का दायित्व है। उसके अलावा 2 पक्ष के लिए 2 नंबर है। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षक का अंतिम प्रयास क्या रहता है? शिक्षक का अंतिम प्रयास, ये सारे ही हैं इसमें। देखो ऐसे प्रश्न पे आप तुक्का भी लगा दोगे सही हो जाता है। ज्ञान देना, अवबोध देना, ज्ञान उपयोग, कौशल, उपयोग, सारे ही हैं ये, ठीक है। तो इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये भी नहीं कर पाते हो तो ज्ञान और कौशल के लिए 2 हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? मूल्यांकन तो चलता ही रहता है, लगातार है, सतत है। मूल्यांकन सतत है, तो मूल्यांकन सतत के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। और अगर आप कभी न रुकने वाला करोगे तो आप 2, लेकिन सतत शब्द जो है वो प्रक्रिया में है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है? मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है। मूल्यांकन कैसी है? समावेशी धारणा है। समन्वित करोगे तो 2 नंबर आएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले हमारे लिए देखना आवश्यक है कि सुनने वाला हमारा विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर है या नहीं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसके लिए सहमत हैं। आप शब्द से ही समझ गए, हम पूर्ण सहमत हैं। पूर्ण सहमत के लिए 3 नंबर मिल जाएगा। प्राय के लिए भी 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। इस कथन से आप कितना सहमत? देखो, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता है, तो इसके लिए भी हम सहमत ही रहते हैं। सहमत के लिए 3 नंबर आ जाएंगे और प्राय के लिए 2 नंबर आ जाएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है। संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन, विचार पहुंचाना। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? इस कथन से हम सहमत हैं। प्राय कई बार होता है ये पूरा सही भी नहीं, तो प्राय सही रहेगा इसमें, ठीक है। और पूर्ण के लिए सही नहीं है। असहमत में भी आप मिल जाएगा 2 मार्क्स। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जो शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? देखो, विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र पसंद करते हैं। अब ऐसा अच्छा है ये, ठीक है। ठीक के लिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे और प्राय के लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी डिकोडर की शारीरिक उपस्थिति की भी पर्याप्त है। ये तो जरूरी है। यानी यहाँ क्या आएगा? डिकोडर कौन होता है? संप्रेषी, जहाँ मैसेज जा रहा है तो वहाँ ध्यान देना आप। विचार जो ग्रहण कर रहा है वहाँ पर अगला जो है वो उपस्थित है या नहीं। वो फोन से भी हो जाएगा या वो दूसरे माध्यम से, ये सत्य नहीं, ये बात सही है। सत्य नहीं के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई है, बच्चा कहीं बैठा है, टीचर कहीं बैठा है, तो ये सही है, यानी सत्य नहीं है। अगर वो नहीं है तो भी मैसेज पहुंच जाएगा उसके पास। आंशिक सत्य के लिए 2 मार्क्स हैं। इसके बाद में 130 नंबर प्रश्न है, संप्रेषक की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। आरोह अवरोह, वाणी तेज है, धीरे है, ये जो पढ़ाने वाला संप्रेषक कौन है? जो पढ़ा रहा है वो, यानी टीचर है। ये सही है। ये सत्य के लिए 3 मार्क्स हैं। कुछ सत्य है, 2 मार्क्स हैं। बाकी पे तो अपने को ध्यान ही नहीं देना है। 131 में क्या कहता है? ये उद्देश्य आधारित संप्रेषण की सटीक तथा वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक वस्तुनिष्ठ है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ भाई, सहमत हैं। 3 मार्क्स मिल जाएंगे पूर्ण सहमत के लिए। और बाकी पे आप मत ध्यान दो आप, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है 132 नंबर में क्या पूछ रहा है? ये वे शिक्षक ही प्रभावी विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध और पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। क्या ये सत्य है? ऐसा तो नहीं है।
ऐसा नहीं है, यानी इसके लिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है जिसकी भाषा पांडित्यपूर्ण नहीं है वो भी अच्छा संप्रेषण कर देगा। फिर अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कक्षा की अंतः क्रियाओं पे। ध्यान देना, कक्षा के अंदर कितना इंटरेक्शन हो रहा है इसके ऊपर निर्भर करता है। फिर अगला प्रश्न है, जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण, वहाँ विचार संप्रेषण क्या हुआ? नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं सफलतापूर्वक, तो इसके लिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, पूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त एक युवक को किसी विद्यालय में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर, यानी टीचर वो मिल लग जाएगा जब, उसे क्या होगा? उसे अपने विषय पर ही पुस्तकें पढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये देखो, वो चीज़ तो जो उसको निर्धारित है वो ही करानी पड़ेगी उसको, इसके लिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे। वह ये भी दूसरा भी कर सकता है, वह केवल छात्रों को पढ़ाने तक के लिए पढ़े, ये भी करेगा तो भी मार्क्स हैं। बाकी पे तो मत ध्यान देगा। फिर आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में तो आएगा ही है। क्यों बनना चाहते हैं? ध्यान देना, देखो यहाँ पर देखो सारी चीज़ अच्छी लगती हैं, लेकिन ये आनंद तो लेना होगा आपको। आनंद के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। और फिर पवित्र कार्य है, 2 मार्क्स हैं। आप सोचोगे अच्छा वेतन वाला कर देते हैं, इसके लिए भाई 0 नंबर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यदि कोई अध्यापक व्यवसाय की आलोचना करे तो आप क्या करेंगे? टीचर से आलोचना होती रहती है, आप देखते हैं, तो उस गलतफहमी को तार्किक रूप से दूर करने का प्रयास करेंगे, उनको समझाएंगे तर्क देके कि आप सोच रहे हैं वो सही नहीं है। ये भी कर सकते हैं आप, आलोचना न करने को कहूँगा, ये भी कर सकते हैं आप, इसके लिए कम है लेकिन 2 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। फिर अगला प्रश्न है, यदि आपका अध्यापक के रूप में तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आपको दूर कहीं लगा दिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा कहीं लगा दिया, पहाड़ी क्षेत्र में उदयपुर, तो वहाँ क्या चला जाऊँगा? ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊँगा, तो चला जाऊँगा, लो 3 नंबर मिल जाएंगे। और फिर अगर चला जाऊँगा पर वापस आने का प्रयास करूँगा तो ये 2 नंबर ले लेगा। तो बाकी पे तो ध्यान मत देना आप, छुट्टी पे घर बैठ जाऊँगा या तबादला करवा लूँगा, ये तो मत सोचना आप। फिर अगला प्रश्न है, आपने बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा, क्यों? ध्यान देना, क्यों भरा है? क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, 3 नंबर मिलेंगे इसके लिए, बाकी के लिए तो मत ध्यान दो आप। फिर अगला प्रश्न है, विद्यालयों में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं? खेल कूद के पीरियड होते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये ध्यान देना, अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, सभी अच्छे हैं। ये समय का सदुपयोग करता है, ध्यान देना, समय का सदुपयोग, इसके लिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे। समय का उपयोग, देखो उपयोग और सदुपयोग में फ़र्क होता है, उपयोग करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सदुपयोग ही करो आप, तो सदुपयोग है ये। अच्छा, उसके बाद में अगला प्रश्न है, जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप क्या करेंगे? जो पढ़ा रहे हैं वो क्लियर नहीं हो रहा आपसे, तो आप वरिष्ठ अध्यापक से समझ, आपका जो सीनियर है, जो साथी, उससे समझें आप, तो इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप खुद प्रयास करें तो 2 नंबर मिल जाएंगे। स्वाध्याय करूँगा मैं, समझूंगा उसको। उसके बाद में अगला है, पूरे सत्र में आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए, अब आप क्या करेंगे? कोर्स ही पूरा नहीं हुआ, तब आप क्या करेंगे? देखो, अतिरिक्त समय में पूरा कराऊंगा, ये ध्यान देना, ऐसी स्थितियाँ आती हैं विद्यालय में, तो अतिरिक्त समय में पूरा कराऊंगा, या फिर आप निर्धारित समय में जल्दी जल्दी पूरा कराऊंगा, ये भी आप कर सकते हैं। बाकी पे तो जैसे ट्यूशन वगैरह करने को कहूँगा, ये तो मत कर देना आप। इस तरह के नकारात्मक तो करना ही नहीं, आप सकारात्मक विचार रखना हमेशा। फिर आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य क्या है? ध्यान देना, आप शिक्षक बन रहे हैं, शिक्षक बनने का पेपर दे रहे हैं, तो शिक्षा का प्रसार करोगे ना, तो ही आप के ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो इसके लिए 3 नंबर मिलेंगे। ख्याति प्राप्त करने के लिए 2। फिर अगर आप धन कमाना ये कर दोगे तो नहीं है आपके मार्क्स। फिर अगला प्रश्न है, आप किस प्रकार के छात्रों को ज़्यादा पसंद करते हैं? ध्यान देना, कैसे छात्र को पसंद करते हैं? जो अध्ययन में रुचि रखने वाले हैं, इसके लिए 3 नंबर मिलेंगे।
अनुशासन पीरियड के लिए 2 नंबर हैं। बहुत सारे बच्चे अनुशासन में रहते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका, पढ़ते ही नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो हम को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे जो अध्ययन में रुचि रखता है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है, क्यों है? ध्यान देना, देखो इसमें क्या है, इसमें पढ़ाने में आनंद आता है। ये टीचर बन जाओ, पढ़ाने में आनंद आएगा और पढ़ाने के अवसर मिलेंगे, इसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। बाकी पे मत देना, अच्छी आमदनी होगी, ये कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। फिर अगला है, बालक के विकास में किसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है? बालक के विकास में टीचर का ही होगा, टीचर बन रहे हैं, टीचर का पेपर कर रहे हैं, तो योग्य और समर्पित शिक्षकों का योगदान होता है, इसके लिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में पाठशाला के 2 नंबर हैं, फिर बाकी नीचे हैं। फिर अगला प्रश्न है, शिशु नवजात स्थिति में होता है। छोटा नवजात शिशु यानी छोटा बच्चा जो है वो प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है? उसमें समाज निरपेक्ष होता है। समाज की ABCD को समझता नहीं है वो, ये अच्छा है, इसके ऊपर हम वीडियो डालेंगे, वो आप देखना जल्दी। फिर अगला प्रश्न है, सामाजिक संवेदनशीलता किससे संबंधित है? सोशल सेंसिटिविटी, समायोजन से संबंधित है ये, यानी समायोजन के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये सामाजिक संवेदनशीलता। फिर अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक खेल प्रारंभ हो जाते हैं। सहयोगात्मक खेल 18 माह में जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर आपस में खेलते हैं, तो ये सहयोगात्मक खेल छोटे बच्चे आपस में आंगनबाड़ी वगैरह में खेलते हैं ना, वो सहयोगात्मक खेल है। फिर 19 साल अगर करोगे तो 2 मार्क्स हैं। फिर अगला प्रश्न है, गैंग एज समूह आयु अवस्था का समय है। गैंग एज जो छोटे बच्चे जो है ना वो आपस में टीम बना के रहते हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो गए, वो अवस्था है ये गैंग एज। तो ये है आपके 6 से 10 साल है, इसके लिए 3 मार्क्स हैं। और बाकी अगर 5 से 10 साल करोगे तो 2 मार्क्स हैं, और अगर आप 7 से 10 साल ये करोगे तो आप ये 0। तो आप ध्यान देना, ऐसा ऑप्शन करना हमेशा जिसके अंदर आपको 3 मार्क्स मिलें, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ठीक है। तो ये आपके 50 प्रश्न जो थे, इन प्रश्नों के अंदर आपके एक भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना आप पीछे हो जाते हो। इनके नंबर पूरे में पूरे मिलना, सकारात्मक सोच रख के। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, अगला मॉडल जल्दी डाल रहा हूँ मैं। धन्यवाद।